दिल्ली विधानसभा के 3 दिवसीय शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। उपराज्यपाल वीके सक्सेना और आम आदमी पार्टी सरकार के बीच टकराव पर आज भी हंगामे के आसार है। सोमवार को पहला दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया। विपक्ष ही नहीं बल्कि सत्ता पक्ष के विधायक भी इसमें पीछे नहीं रहे। हंगामे के चलते पहले तो सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी। उसके बाद भी जब माहौल शांत नहीं हुआ तो स्पीकर ने दिन भर के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी। पहले दिन 40-45 मिनट से ज्यादा सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चल पाई। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने सीएजी की 3 महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स को विधानसभा में पेश करने में दिल्ली सरकार की तरफ से की जा रही देरी पर चिंता जताई है। इस संबंध में सीएजी की तरफ से दिल्ली सरकार को भेजे गए एक रिमाइंडर का हवाला देते हुए एलजी ने दिल्ली सरकार को जल्द से जल्द यह रिपोर्ट पेश करने की सलाह दी है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता मोहम्मद आसिफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहम्मद आसिफ, देखिए तीसरा दिन था लेकिन हमने दूसरे दिन देखा सड़कों तक सियासी घमासान मचा रहा। एलजी और आपके बीच टकराव को लेकर लगातार सड़क तक ये हंगामा पहुंचा। आज किस तरह की स्थिति दिख रही है और कौन से वो मुद्दे रहने वाले हैं जिसे लेकर हमलावर होते हुए विपक्ष नजर आएंगे? यह हिमानी, मैं आपको बता दूं कि आज विधानसभा सत्र का दूसरा दिन है, लेकिन दूसरे दिन में भी जिस तरीके से आम आदमी पार्टी और बीजेपी के जो फेवर हैं वो कहीं ना कहीं वो पूरी तरीके से आक्रामक दिखाई दे रहे हैं। तो दूसरा दिन भी जो आज विधानसभा सत्र का जो दूसरा दिन है वो भी कहीं ना कहीं हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि दोनों ही पार्टी के जो विधायक हैं कहीं ना कहीं जो नेता है वो किसी भी तरीके से ठंडा होने के मूड में नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी है लगातार दिल्ली के मुद्दों को लेकर और खास करके जिस तरीके से दिल्ली में राजनीतिक माहौल बना हुआ है एलजी को लेकर, उसको लेकर वो लगातार सदन में अपनी बात रख रही है। और वहीं बात करें हम भाजपा के विधायकों की, वो भी कहीं ना कहीं जिस तरह से आम आदमी पार्टी बीजेपी के हमलावर हो रही है वो कहीं ना कहीं एलजी का बचाव करती हुई साफ तौर पे दिखाई दे रही है। लगातार जिस तरीके से आम आदमी पार्टी बीजेपी की तरफ से एलजी का रुख साफ करने को कह रही है, क्योंकि लगातार एलजी अगर देखा जाए तो दिल्ली के जितने भी मुद्दे हैं उनको लेकर लगातार आम आदमी पार्टी के जितने भी कार्य हैं उनमें रोक रहे हैं। चाहे वो हम किसी भी फाइल की बात करें, चाहे वो जिस तरह से कल आपने देखा कि अरविंद केजरीवाल खुद सदन में वॉकआउट करने, जिस तरीके से कल विधानसभा के पहले सत्र के पहले दिन का जो बहिष्कार किया गया उसके बाद खुद अरविंद केजरीवाल सड़कों पे उतरवाए और विधानसभा से लेकर राजनिवास तक उन्होंने मार्च किया। तो वो एक बहुत बड़ी खुद चिंता की बात है, क्योंकि लगातार आरोप लग रहे हैं कि दिल्ली एलजी जो है दिल्ली सरकार के हर एक काम में बाधा डाल रहे हैं। और ये देखिए हमने बीजेपी को भी तैयार होता हुआ देखा। पॉल्यूशन को लेकर लगातार हाथों में सिलेंडर और हाथों में तख्ती लेते हुए नजर आए थे। सदन के बाहर से ही कहीं ना कहीं यह बड़ा मुद्दा उठाने या इस मुद्दे को गरमाने की कोशिश जो है बीजेपी द्वारा की गई थी। लेकिन वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी ने अपने हाथों में दूसरा पाला लेते हुए सड़कों तक हंगामा करना शुरू कर दिया। लेकिन और पूरे दिन के लिए यह पूरा सदन जो है स्थगित हो गया। लेकिन आज के दिन की क्या कुछ उम्मीदें, क्या कुछ मंशा लग रही है? दोनों पार्टियों की ओर से किस तरह की तैयारी नजर आ रही है? कौन से वो मुद्दे हो सकते हैं जो आज सदन में उठाए जा सकते हैं? मैं आपको बता दूं, खास करके जो पॉल्यूशन का मुद्दा है बीजेपी जो है उस मुद्दे को सदन में चर्चा कराना चाह रही है। लेकिन कल भी जिस तरीके से सदन शुरुआत होते ही कि बीजेपी विधायक सिलेंडर लेकर सदन में पहुंचे थे, विधानसभा स्पीकर द्वारा उनको बाहर कर दिया गया। उसके बाद लगातार बीजेपी के जो विधायक थे वो वहां पर हंगामा करते रहे, उसको देखते हुए सदन का बहिष्कार कर दिया। आज भी बिल्कुल उसी तरीके से है कि बीजेपी जो है कि कुछ मुद्दों को लेकर लगातार सदन में चर्चा की मांग कर रही है। लेकिन विधानसभा स्पीकर रामनिवास गोयल ने स्पष्ट कर दिया कि जिस तरीके से दिल्ली से जो भी बीजेपी के विधायक हैं वो दिल्ली मुद्दों को लेकर एलजी के पास जाएं, उनसे भी कुछ चर्चा करें। अगर वो चर्चा वहां पे नहीं करा सकते, वो किस तरीके से जो दिल्ली के हितों के खास करके जो बड़े बड़े मुद्दे हैं, खास करके जिस तरीके से कल अरविंद केजरीवाल ने कहा कि शिक्षकों को बाहर जाने की अनुमति दी जाए, क्योंकि इससे पहले जब खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री को बाहर जाना था दौरे पर, उसी तरह से उनकी फाइल रोक दी गई। अब उसी तरह शिक्षकों की फाइल भी रोकी जा रही है। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो बीजेपी को लेकर हमलावर है कि अगर लेकिन देखिए आसिफ, ये मुद्दा लगातार गर्माता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बीजेपी की ओर से कहना है कि हमने कोई भी फाइल नहीं लौटी है और हम इसका अस्वीकार नहीं करते हैं। जिस तरह से आम आदमी इल्जाम लगा रही है वो सीधे तौर पर झूठे इल्जाम है।
तो बिल्कुल साफ के तौर पे स्पष्ट तौर पे देखा जा सकता है कि जितनी भी फाइलें हैं वो यहाँ से एलजी हाउस जाती हैं और एलजी हाउस के साइन होने के बाद ही वो वापस पूरी तरीके से दिल्ली गवर्नमेंट में वापस आती है। लेकिन एक के बाद एक जिस तरीके से आम आदमी पार्टी सामने लेकर आ रही है कि जितने भी मुद्दों को लेकर वो फाइलें दिल्ली गवर्नमेंट से एलजी तक जाती है, एलजी हर बार उसमें किसी न किसी चीज का अड़ंगा अड़ा देते हैं और वो वापस बिल्कुल। देखिए आखिर ये टकराव आगे कब तक चलेगी ये देखने वाली बात रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद आसिफ आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बहरहाल आपको बता दें एलजी और आपके बीच टकराव पर आज भी हंगामा होने के आसार जताए जा रहे हैं।